कला संस्कृति आ संस्कारक संगम अपन कार्यक्रम मिथिला दर्शन। श्री अर्चित आनंद जी अनुभव से, और इनके लिए भी ये विषय है, विषय में बांधना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी विषय है आइए भगवान शिव को हम अपना गुरु बनाएं। शांतचित्त होकर के आप हम लोग बैठे अपने बच्चों को बड़ा थोड़ा ध्यान रखें और सुनते हैं अर्चित बाबू से इस विषय पर। आप सभी को प्रणाम है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, पशुपतिनाथ की धरती, खैर उनकी धरती तो पूरी विश्व है। यहाँ आने का हम लोगों को सौभाग्य मिला। जैसा कि साहब ने भी आप लोगों को बताया कि यहाँ आने का कोई प्रयोजन निश्चित नहीं था, ना कोई कार्यक्रम था, लेकिन कोरोना के पिछले गुजरे 2, 2.5, 3 वर्षों में हम लोग कहीं भी बाहर जा नहीं पाए थे। और काठमांडू तो मुझे लगता है काफ़ी वर्ष हो गए यहाँ आए हुए, और हम लोग का सौभाग्य है कि साहब के आने की योजना यहाँ बन गई। बहुत कम लोगों को सूचना दी गई थी, क्योंकि साहब का कोई कार्यक्रम था भी नहीं और है भी नहीं। वैसे ईमानदारी से पूछे तो कितने लोगों को पता था कि साहब आने वाले? हाथ उठाइएगा ईमानदारी से। अभी पता चला कि पहले से पता था? तुम लोगों को पहले से पता था? साहब अंतर्यामी बैठा हुआ। एक बार जम्मू कश्मीर में गया, मेरा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन वहाँ महोत्सव था, हमारा नहीं था, लेकिन मैं गया। लोग कहते रह गए, मैं महोत्सव में गया ही नहीं, वही होटल में रह गया, मैं नहीं गया महोत्सव। मेरा प्रोग्राम नहीं हो तो मैं क्यों जाऊँ? यहाँ तो आ गया मैं, इसीलिए आ गया कि आप लोग को जाने में बड़ी दूरी लगती है, बहुत पैसे लगते हैं। हम कहा चलो मिल लेते हैं। बातें तो दिल से दिल को होती है, मुंह से तो होती नहीं। चलिए अनु जी बोल रहे हैं, सुनिए। तो हम लोग इस मुगालते में थे कि हम लोगों ने बात छिपाई है, लेकिन सबको पता है। चलिए, इसके पीछे एक वजह होती है कि साहब का कार्यक्रम पहले से अगर घोषणा कर देने पर काफ़ी भीड़ हो जाती है और अव्यवस्था होने की संभावना रहती है। हिंदी सारे लोग समझ रहे हैं? तो नेपाली हम लोगों को आती नहीं है, नेपाल हिंदी लोग समझ जाते हैं, मुझे लगता है जी, बोल नहीं पाते। तो आप लोगों से मिलने का एक प्रयोजन था हम लोगों का। मेरा कार्यक्रम तो बहुत दिन से बन रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से बार बार आगे बढ़ जा रहा था कि आप लोगों से मिलना है, आप लोगों से बात करनी है। नेपाल के कई गुरु भाई बहन भी, जब रांची में मुलाकात होती थी तो इन लोगों ने कहा था कि इधर आने के लिए काठमांडू आया जाए। और ये एक ऐसी धरती है नेपाल की जहाँ शिव के प्रति किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वफूट लगाव है लोगों का महादेव के प्रति, शिव के प्रति। इस पहाड़ों से शिव का संबंध है, नाता है। आप इधर देखेंगे जितने बड़े तीर्थ स्थल हैं यहाँ, पशुपतिनाथ जी महाराज हैं, केदारनाथ हैं, तो शिव तो पहाड़ों में बसते हैं, उनको ज़्यादा पसंद है। और आपसे मिलने के लिए हम लोग आए हैं, साहब भी आए हैं। अभी साहब ने बताया आप लोगों को कि इतनी दूर है यहाँ से साहब तक पहुँचना, रांची झारखंड, इसलिए वो आप लोगों तक मिलने आ गए। कार्यक्रम तो उनका भी नहीं था, मेरा भी नहीं है, हमारा सिर्फ मिलने का। हम लोग का था कि 10-20 लोगों से हम लोग मिलेंगे, लेकिन आप लोग काफ़ी संख्या में यहाँ आए हैं। ठीक है, तो घोषक महोदय ने कहा कि आओ चले शिव की ओर।
तो जो इन्होंने कहा है उसी में सारा कुछ है। शिव की पूजा हर घर में हम लोग करते हैं, पूरी दुनिया करती है, महादेव की पूजा करती है। साहब ने उसको रोका नहीं है, उसको एक नई दिशा दी है। कहा कि जिसकी पूजा करते हो उसको गुरु भी बना लो, उससे ज्ञान भी ले लो, जिससे बाकी चीज़ें हम मांगते हैं अपने लिए, उससे ज्ञान की भी अपेक्षा करें, उनको अपना गुरु बनाएं। उसके लिए साहब ने जो हमको आपको पूरे विश्व को जो 3 विधा दी है वो सबको पता है, उसके अलावा चौथी कोई विधा नहीं है। उन 3 विधाओं को करना है। उसी से ये शब्द जो उन्होंने कहा, ये वाक्य कि आओ चले शिव की ओर, उन्हीं 3 सूत्रों के माध्यम से आप इस शब्द की, इस वाक्य की ओर चल सकते हैं। कुछ करना नहीं है विशेष। साहब ने कभी किसी को कुछ रोका नहीं, किसी को किसी बंधन में नहीं बांधा। वो इंसान जो धरती पर आया है, सांस लेता है, चाहे वो कहीं पैदा हुआ हो, वो ये पात्रता रखता है कि वह शिव को, भगवान शिव को अपना गुरु बना सके। हजारों साल से शिव की पूजा हमारे आपके घरों में होती आई है। 5000 साल का इतिहास तो है जो लिखित है, जिसको हम और आप जानते हैं। लेकिन आज तक कितने लोगों ने शिव को गुरु बनाया, लेकिन उसको अपने तक सीमित रखा, लोगों तक उसको नहीं पहुंचाया कि शिव मेरे गुरु हैं तो तुम्हारे भी हो सकते हैं, या नहीं बताया कि शिव भी गुरु का कार्य करते हैं। साहब से पहले भी शिव के शिष्य लोग हुए हैं, लेकिन उन लोगों ने किसी को नहीं बताया। साहब ने कहा कि नहीं, मैं जो करता हूँ वो लोगों को भी बताऊंगा, और उन्होंने बताया। और आज पिछले 40 साल से शिव को साहब ने अपना गुरु बनाया हुआ है। और हमारे आपके बीच साहब और दीदी ने जो शुरू किया कि हर इंसान को वैष्णव शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ना है, आज उसकी यात्रा करोड़ों में पहुंच चुकी है। और साहब और दीदी का उद्देश्य है कि शिव के गुरु स्वरूप को हर घर तक पहुंचाना है, हर इंसान तक पहुंचाना है, और उसके लिए जो सूत्र साहब ने दिए हैं उसका पालन करना है। चौथा कुछ भी नहीं है। बाकी विशेष आप लोग के बीच हम लोग आए हैं। साहब ने तो पहले ही कह दिया कि हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम आप लोग की तरफ से एक बार अनुरोध करेंगे कि साहब को अच्छा लगेगा तो आशीर्वचन हम लोग को देंगे, आप लोग को देंगे। काठमांडू के लोग काफ़ी दिनों से साहब से मिले भी नहीं हैं, तो आपने इसी वक्तव्य के साथ कि आओ चले शिव की ओर, साहब के 3 सूत्र के माध्यम से चलिए, चौथा कोई सूत्र नहीं है। और महादेव की धरती है ये, यहाँ पे तो सभी लोगों को महादेव से जोड़ना और भी आसान है। सभी